अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 701 की फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह से हम पेपर अटैम्प्ट करेंगे, टाइम कैसे सेव करेंगे, वो सब चीज़ें भी एंड पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमें नहीं आता तो उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे कि हमारे कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं उस क्वेश्चन में आ जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रू सेट। ट्रू सेट का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको आता है तो आपने एक बात माइंड में रखनी है, ट्रू फॉर ऑल असाइनमेंट्स। सपोज उसमें वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, x4। तो सब की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये लाइन आपने अपने माइंड में रखनी है, ट्रू फॉर ऑल असाइनमेंट्स। कोई भी इसका क्वेश्चन आ जाएगा, ये लाइन अगर आपके माइंड में होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जो कल एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करते हैं और एक और एग्जाम्पल हम इसकी सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये है हमारा और ऑपरेटर और ये है एंड ऑपरेटर। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू हो तो हमारा आंसर आता है ट्रू। एंड में क्या होता है, अगर सब ही ट्रू होंगे तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर एक भी इसमें सपोज फॉल्स हो जाता है हमारा आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि ट्रू सेट क्या होता है, ट्रू फॉर ऑल असाइनमेंट। इसके अंदर x1, x2, x3, x4 है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम सबको 1 के इक्वल कर देंगे और इस इक्वेशन में पुट करते हैं 1 यूनियन x1 का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट है जिसके ऊपर ये साइन आ जाता है। अगर सपोज 0 के ऊपर आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर आएगा वो 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सभी हमारे 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यूनियन x3 का कॉम्प्लीमेंट 0 यूनियन 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यूनियन 1 एंड x2 का कॉम्प्लीमेंट 0 यूनियन 1 एंड x1 का कॉम्प्लीमेंट x1 यूनियन x4 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये सेपरेट है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये सब इसमें हमारी क्या कंडीशन होती है, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। 1 आ गया एंड इन दोनों का आंसर 1 आ गया एंड इसका आंसर भी 1 एंड इसका आंसर भी 1। एंड ऑपरेटर है तो ये सबका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि जब हमने सबको 1 पुट किया है, सब असाइनमेंट्स हमने 1 कर दी तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 1, दैट इज़ ट्रू। तो हम कह देंगे ये हमारा ट्रू स्टेट है, दिस बिलोंग्स टू ट्रू स्टेट। अब हमसे जस्टिफिकेशन भी मांगी गई है क्वेश्चन में, तो जस्टिफाई के लिए आप इसी लाइन को 1-2 लाइन में लिख देंगे, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल असाइनमेंट, ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके इसके फुल मार्क्स आ जाएंगे। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसी की। ये ट्रू सेट की हमारी सेकंड एग्जांपल है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने इनको 1 के इक्वल रख लिया। ठीक है, एक चीज़, अगर हम सपोज 1 के इक्वल रखते हैं और हमारा आंसर जो है वो लास्ट पे 1 नहीं आता, यानी कि ट्रू नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे आंसर हमारा क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ट्रू स्टेट। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 पुट करना, 1 यूनियन 0 यूनियन 1 एंड 0 1 1। ये यूनियन में है 1, इसमें भी आंसर 1 और इसका आंसर भी 1 आएगा। एंड ऑपरेटर है तो आंसर आ गया 1, दैट इज ट्रू। ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू ट्रू सेट। सपोज अगर यहाँ पे होता है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये एक्सेप्शनल केस है। क्वेश्चन अगर सपोज हम एग्जाम में इस तरह आते हैं, दोनों के ऊपर और सॉरी कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। एंड ऑपरेटर में एक भी 0 हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा फॉल्स। हम क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू ट्रू सेट।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा नियर डॉट। इसमें क्या होता है कि फॉल्स ओनली फॉर वन असाइनमेंट। अब किस असाइनमेंट के लिए फॉल्स है वो हमें चेक करना होता है और वो चीज़ प्रूफ करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है x1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन x2 x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। फॉल्स ओनली फॉर वन असाइनमेंट। 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3। ये मैंने टेबल फिल कर लिया जो हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं, 4 0s 4 1 2 0 2 1 0 1 0। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन में ये सब चीज़ें पुट करनी है, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ और फाइंड करना है। अच्छा, इसका भी एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है। आप देखेंगे x2 के ऊपर जो है ना वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें और ऑपरेटर है x1 x2, जब भी 1 होगा तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू ही आएगा, ये 1 ही होगा। ठीक है, अब x2 वाली लाइन देख लेते हैं। x2 में यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू ही होगा। आप इक्वेशन में बार बार पुट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट होता है। यहाँ दोनों पे भी x2 ट्रू है, तो ये हमारी 4th ब्लॉक सॉल्व हो गए। अब x1 पे देखें कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि x1 का आंसर जहाँ पे भी 0 होगा ना, 0 होगा तो वो इसमें 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो वो ट्रू ही आएगा ऑब्वियसली। अब x1 यहाँ पे चारों पे 0 है, ट्रू ट्रू, इस तरह से हो गया। अब आ जाती है बारी x1 वाली कंडीशन का, तब हम x3 का देख लेते हैं। x3 में कहाँ पे ये हमारा x3 में यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये जब 1 हो जाएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। x4 की बात करते हैं, ये देखिए, तो ये फॉल्स किस तरह से आप देख लें, 1 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन 0 यूनियन 1 कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 यूनियन 0 यूनियन 1 का कॉम्प्लीमेंट और 0। तो इन सब को जब किया तो 0 आ गया, यानी कि फॉल्स। और अब आप देख रहे हैं कि ये जस्ट एक ही असाइनमेंट के लिए आंसर फॉल्स आया, बाकी सब के लिए ट्रू है। तो हमने क्या प्रूफ करना था, असाइनमेंट ओनली वन फॉर फॉल्स ओनली फॉर वन असाइनमेंट। ठीक है, तो x1 x2 x3 1 0 1 ये हमारा इसके लिए फॉल्स है। तो हम लिखेंगे कि एज इट इज़ नियर डॉट इट मस्ट बी फॉल्स फॉर एटलीस्ट वन फॉर ओनली वन असाइनमेंट। तो दिस बिलोंग्स टू नियर डॉट। आपने इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें नीट आता है, नीट डॉट। तो ये नियर डॉट में क्या है, फॉल्स ओनली फॉर वन असाइनमेंट। तो ये इसका सिंपल सा मेथड था। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं लगी है तो आप इक्वेशन में बार बार ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 0 0 0 0 1 इस तरह से। जो मैंने आपको टेबल के थ्रू बताया वो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड था और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर नीट सेट का भी क्वेश्चन आता है उसमें भी ये 1 के लिए ही फॉल्स होगा। आपने उसमें भी इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है और उसको जो है वो एंड पर लिख देना है कि 1 के लिए असाइनमेंट के ये फॉल्स है, तो ये बिलोंग करता है नीट रूट से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द फॉलोइंग ग्राफ बिलोंग्स टू 2 कलर, जस्टिफाई योर आंसर। इस तरह से हमें ग्राफ दिया होगा, हमने इसको प्रूव करना है कि ये 2 कलर से बिलोंग करता है या नहीं, और अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2 कलर्स में सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि इसमें जो हमने ग्राफ को कलर करना है वो सिर्फ 2 कलर्स यूज़ करना है। 3 कलर वाला होगा तो हमें इसमें 3 कलर्स यूज़ करना है। ओके, 2 कलर्स यूज़ करने हैं। सपोज रेड और ग्रीन हम चूज़ कर लेते हैं। ग्रीन, हमें एग्जाम में ग्राफ में कलरिंग ऑलरेडी दी भी आ सकती है और हमें खुद देने को भी कहा जा सकता है। तो पहले हम इसको खुद कलरिंग देते हैं। रेड और ग्रीन हमें 2 कलर चूज़ कर लिए। सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेड, ये हो जाएगा ग्रीन। अच्छा, कलर हमें इस तरह से करना होता है, जो साथ वाली एडजेसेंट नोड है उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। अगर एडजेसेंट नोड का कलर सेम होगा, सपोज अगर ये रेड है और ये भी रेड हो जाए या ये दोनों रेड हो जाए, तो हमारा ये जो है वो 2 कलर नहीं होगा। रेड ग्रीन, इसको भी हम रेड असाइन कर देते हैं।
ठीक है। ग्रीन ये इसकी एडजेसेंट है, इसकी एडजेसेंट है, दोनों डिफरेंट हैं। रेड और ये हो जाएगा ग्रीन। तो अब देखिए कोई भी एडजेसेंट नोड जो है वो सेम कलर की नहीं है। रेड के साथ ग्रीन है, ग्रीन के साथ रेड है, रेड की ग्रीन, रेड ग्रीन, और ये भी रेड ग्रीन, ये भी रेड ग्रीन, ठीक है। तो यानी कि ये 2 कलर, एक हमारे पास पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि दोनों हमने इनको कलर असाइन किए हैं, तो वो जस्टिफाई कर रहा है। अब सेकंड चीज़ हमारी क्या है, साइकिल, इवन साइकिल और ऑड साइकिल। इवन साइकिल क्या होता है, ऑड साइकिल क्या होता है। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास 2 4 6, ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो साइकिल क्या होगा, साइकिल में भी नंबर ऑफ नोड्स, सपोज अब ये जो है ना ये एक लीग है 2 3, साइकिल यही होता है कि इस तरह से चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पे आके दोबारा ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आके जब ऐसे साइकिल बन जाता है एक चीज़ का। अब इसमें साइकिल क्या है, सपोज ये एक साइकिल है, ठीक है, हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, घूम के हम दोबारा 2 पे आ रहे हैं, 2 को हम ऐसा नोट ले रहे हैं अभी। अच्छा अब ये साइकिल है, तो इस साइकिल की नंबर ऑफ नोट्स कितनी आ रही है इसमें 1 2 3 4। 4 क्या होता है हमारा इवन नंबर, तो ये इवन साइकिल है 1 2 3 4, ये भी एक साइकिल है ना, ये भी इवन है। अब एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई ऑड नंबर साइकिल नहीं है। अगर ऑड नंबर साइकिल, ये इवन नंबर साइकिल है इसमें सारे, सो इट्स 2 कलर ग्राफ। अगर इसमें ऑड नंबर साइकिल होते तो ये 2 कलर ग्राफ नहीं होना था। इन 2 कलर ग्राफ देयर इज नो ऑड नंबर साइकिल। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको लाइनें मिल गई कि इसमें इवन नंबर ऑफ जो साइकिल है, इवन साइकिल है, तो हमारा जो ये 2 कलर है और इसमें कोई और नंबर साइकिल नहीं है, तो ये हमारा 2 कलर है। एक जस्टिफिकेशन हम इस तरह से दे देंगे, एक ये कि हमारा रेड ग्रीन ब्लू ये जस्टिफाई कर रहा है, इसे 2 कलर जब हमने असाइन किए हैं तो कोई एडजेसेंट नोड जो है वो सेम कलर की नहीं है। तो बस इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपना। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। साइकिल में ना बेसिकली ट्रायंगल बनती हैं ज़्यादातर, जैसे सपोज ये 3 नोड्स हैं ना, तो ये एक ट्रायंगल बन गई, ये और साइकिल है। सपोज हमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, ग्राफ नहीं दिया, ये मैटर दिए हुए हैं पैरेंथेसिस, तो हम इससे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 3 में जा रहे हैं, 2 से 3 में, 3 से 4 में, एक नोड आ गई 4, 3 से 4 में, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसको 2 कलर से साइन करने हैं, तो हम इसको दे देते हैं रेड, इसको ग्रीन, इसको रेड, इसको ग्रीन, तो ये 2 एडजेसेंट नोड का सेम कलर आ गया। ओके, कोई और पैटर्न ट्राई कर लेते हैं, ग्रीन से स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो भी नहीं ठीक। अगर हम यहाँ पे ग्रीन असाइन कर दें कि ये दोनों, तो फिर ये दोनों जो है वो सिमिलर हो रहे हैं, तो यानी कि एडजेसेंट नोड इसमें 2 कलर्स के साथ फुलफिल नहीं कर रही है। सेकंड देखते हैं चीज़ इसकी, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं की ग्राफ वाली, कलर्स वाली, तो एक तो हमारा पॉइंट ही हो जाएगा कलर सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके बाद वैसे तो ये चीज़ें प्रूव कर देती है, लेकिन हम थोड़ा सा और इसको जस्टिफाई करेंगे। हमने बात की थी जैसे लास्ट एग्जांपल में और साइकिल्स नहीं होने चाहिए, इसमें और साइकिल है, ये देखिए ये ट्रायंगल सी बन रही है और साइकिल। और साइकिल कौन सा है 1 2 3 1, ये हमारा और साइकिल बन रहा है, सो इट इज़ नॉट 2 कलर ग्राफ। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। ये जो भी 3 हमने क्वेश्चन किए हैं, ये पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीप। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आती है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे।
अच्छा जी, क्वेश्चन ये कि क्लिक होता क्या है। सबसे पहले क्लिक होता है एडजेसेंट नोड अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो फर्स्ट चीज़ इसकी है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में से हमें सब ग्राफ फाइंड करना होता है जिसमें एडजेसेंट नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। ओके, ये हमारी एग्जांपल है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एडजेसेंट नोड जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं। सबसे हम पहले फाइंड करते हैं क्लिक लेंथ 3 लेंथ के इसमें कौन से क्लिक है एडजेसेंट नोड। ये देखिए एक सब ग्राफ बनेगा, मतलब हम उसको उसमें अब सपोज 1 4 3 अगर हम इसको इस ग्राफ में से निकाल लें 1 4 3 तो ये एडजेसेंट नोड भी एक दूसरे के और एक सब ग्राफ प्रॉपर बन रहा है। तो ये हमारी एक हमारा क्लिक हो गया 1 3 4। अब सेकंड क्लिक हमारा क्या है 1 2 3, ये भी एक सब ग्राफ है, एडजेसेंट नोड है 1 2 3। थर्ड क्लिक हमारा है 2 3 5। ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है, हम थोड़े से कम्प्लेक्स ग्राफ भी करेंगे क्योंकि पेपर में जो है वो कम्प्लेक्स ग्राफ आते हैं। ये हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक हमारा ये क्लिक हो गया 3 4 5। अब आती है बात मैक्सिमम क्लिक। मैक्सिमम क्लिक क्या होता है कि ऐसी कौन सी नोड्स हैं जिनके साथ मैक्सिमम सब नोड्स जो है वो कनेक्ट हो रही हैं, जो सब नोड्स को कवर कर रही हैं और एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं और एक कंप्लीट सब ग्राफ बन रहा है जिसमें सब नोड जो है वो कवर हो रही हैं। तो वो है हमारी नोड ये 1 2 4 5। आप देखिए कि इसमें जो है ना सब नोड एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं। एडजेसेंट नोड क्या होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली, एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं और एक हमारा कंप्लीट सब ग्राफ भी बन रहा है। अच्छा, एक छोटा सा फार्मूला है हिंट के लिए होता है अपने यूज़ के लिए। सपोज हमने कहा ये 1 2 4 5 जो है हमारा मैक्सिमम क्लिक है, ठीक है। मैक्स क्लिक हमने ही कह दिया 1 2 4 5 है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 4। तो फॉर्मूला है 4 - 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो हमारी जो नोड्स हैं इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो 3 होगी। मतलब क्या है कि जो 1 2 4 5 के साथ आगे से जो इसके साथ ये लाइंस निकल रही हैं ना, ये मिनिमम 3 हो सकती हैं, इससे कम नहीं। अगर सपोज 1 में से 1 सिर्फ 2 नोड्स के साथ कनेक्ट है तो ये हमारी क्लिक नहीं होगी। अगर 2 है लेस देन 3 के साथ कनेक्ट है, देखिए 2 से भी 3 नोड्स निकल रही हैं, सबसे 3 निकल रही हैं, तो हमारी ये 4 से ज़्यादा निकल सकती हैं। यानी कि जो 4 है इससे ज़्यादा, लेकिन 3 से कम नहीं होगी। ये एक हिंट के तौर पे है। ये तो एक छोटा सा ग्राफ है इसलिए इसमें हम कह रहे हैं कि बस ठीक है, हमें समझ आ गई है। अब कम्प्लेक्स ग्राफ करते हैं थोड़ा सा। ये इसकी जो साइड पे लिखी हुई है ये इसकी 3 लेंथ वाली क्लिक है, ये इसकी मैक्सिमम क्लिक। ओके, एक एग्जांपल है हमारी ये, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हम फाइंड करेंगे क्लिक और मैक्सिमम क्लिक। यहाँ पे हम अपने पहले क्लिक्स लिख लेते हैं थोड़े से। क्लिक हमारे इसमें जैसे ये 4 5 6, ठीक है, 3 4 6। क्लिक फाइंड करना इजी है, मैक्सिमम क्लिक फाइंड करना मुश्किल है। एग्जाम में जो कल क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने सिंपल क्लिक कहा था कि 3 लेंथ के 3 क्लिक फाइंड करें। तो 2 3 4, ठीक है, क्लिक हमें फाइंड करने आ गए। अब हम इसमें मैक्सिमम क्लिक फाइंड करते हैं। हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 6 टोटल नोड्स, ठीक है। तो सपोज अगर हम 6 की बात करें तो हमारी जो मिनिमम नोड जो एक से पास कर सकती है वो 5 है, ठीक है। लेकिन इस तरह तो हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। ये देखिए इसमें से 4 है, इसमें से 3 है, इसमें से 4 है, तो 5 वाली तो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो 6 लेंथ वाला हमारा क्लिक हो गई नहीं। 5 लेंथ ट्राई करते हैं तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। 4 वाला हमारे लिए पॉसिबल है। तो लेकिन ये देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये इसमें 4 आ रहा है, 2 में इस 3 में से 3 पास कर रही हैं, 6 में से 4 पास कर रही हैं, 5 में से भी 3, यानी कि सिर्फ 2 और 6 है जिसमें से 4 पास कर रही हैं।
तो हम इससे भी नीचे करते हैं, 4 को ट्राई करते हैं। 4 लेंथ, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो इसके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं कि कौन सी 4 है, उनके साथ हम इसका कम्बिनेशन बनाएंगे। अगर आपको ग्राफ बहुत ही कम्प्लेक्स आ जाता है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ नोड्स लीजिए। 1 से 2 नोड्स पास कर रही हैं, 2 से 4 नोड्स पास कर रही हैं, कनेक्टेड है, सॉरी 3 से 3 नोड्स कनेक्टेड है, 4 से 2 3 4 नोड्स कनेक्टेड है, 5 से 3 नोड्स कनेक्टेड हैं, और 6 से 4 नोड्स कनेक्टेड हैं। ऐसा आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें मैक्सिमम या तो आपको 4 क्लिक तक का ही आएगा। 5 मैंने पास पेपर्स वगैरह चेक किए हैं, 5 6 का बहुत मुश्किल है, शायद है कि 5 वाला आपको आ जाए। अच्छा जी, 4 की हम बात करें तो हमने कहा कि मिनिमम हमारे पास 3 वाला होना चाहिए। 1 तो स्किप ही हो गया ना इसमें से फिर, ठीक है, और लेंथ भी हमारी 4 है। तो अब ये हमारे इनमें से हमने 4 चूज़ करने हैं। तो अगर हम सपोज 2 चूज़ कर रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले बड़ी लेंथ वाली अगर हम चूज़ करें 2 4 6, ठीक है, 4 4 2 4 6 2 4 6, ठीक है, ये एडजेसेंट है। इसमें साथ हम 3 ऐड कर सकते हैं क्योंकि यही एडजेसेंट बन रहा है। 2 3 4 6, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट भी है, और मैक्सिमम नोड जो है वो इन्हीं में से पास करें। इसको हमने साथ मिला लिया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 2 3 4 6, ये इसका मैक्सिमल क्लिक है इसका, ठीक है, इस ग्राफ का, और ये इसके सिंपल क्लिक्स है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि हमने मैक्सिमल क्लिक कैसे फाइंड करना है। ये आपके लिए इजी वे होगा कि आपने नंबर ऑफ नोट्स सबके आगे लिख ली है। अब हमें पता है कि हमने 4 इसका मैक्सिमल क्लिक है। एग्जाम में ये बताया भी हो सकता है कि मैक्सिमम लेंथ 4 वाला जो है वो क्लिक फाइंड करें। 4 का बता दिया, तो अब आपने जो मिनिमम इसके अंदर आएगा वो 3 आना है। 2 वाला तो ये 1 तो वैसे ही स्किप हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा वाले 4 थे, उसको हमने पहले साइड पे किया, फिर उसके साथ देखा कौन सा सेट हो रहा है और ये हमारा मैक्सिमल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे हो ये नहीं बन रहा, तो फिर हम डिफरेंट कम्बिनेशन को ट्राई करेंगे। ओके, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये कल एग्ज़ाम में आई थी और उसमें था क्वेश्चन कि आपने 3 डिस्टिंक्ट यानी 3 डिफरेंट लीग्स फाइंड करने हैं ऑफ लेंथ साइज 3। पहले तो हम मूव करते हैं ना, जो एग्जाम में कल क्वेश्चन आया था, 3 फाइंड करने हैं लेंथ 3 के। तो अब तो हमें क्लिक फाइंड करने आते हैं बहुत इजीली। 1 2 3, एक ये क्लिक हो जाएगा। उसके अलावा 1 2 5, ये वाला 1 2 5 हो गया। उसके अलावा 1 4 3 1 3 4, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो क्लिक्स बनते हैं। ये हमने एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन कर लिया कल जो है था। अब इसमें हमने सपोज अगर मैक्सिमम क्लिक फाइंड करना है, ये मैंने नोट्स अगेन लिख ली हैं। इसमें मैक्सिमम नोट्स कितने नोट्स के साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमारी जो मैक्सिमम क्लिक लेंथ है वो 4 है, मैक्स लेंथ। अब 4 माइनस 1 3, यानी कि हमारी मिनिमम जो लेंथ इसमें आ सकती है वो 3 तक आ सकती है, यानी कि ये 6 तो स्किप हो गया। 6 वाला हमें नहीं कंसीडर नहीं करना है इस नोट को। अब ये वाली नोट्स बची हैं। सबसे पहले बड़ी वाली नोट को तो कंसीडर करना चाहिए, यानी कि हम 1 को भी कंसीडर करेंगे और 2 को भी कंसीडर करेंगे। अब 2 नोट्स हमने चूज़ करनी है 3 4 5 में से, ठीक है। 1 2 हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब 3 4 5 में से हमने 2 नोट्स चूज़ करनी है। तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे, अगर हम 3 को चूज़ कर रहे हैं 1 2 3, तो ये 3 एंड 4, तो भी हमारा एक क्लिक प्रॉपर नहीं बन रहा। अगर 4 को साथ मिला रहे हैं तो भी नहीं बन रहा। अगर 1 2 और 4 5, तो हमारा 4 लेंथ का क्लिक इसमें बनता ही नहीं है। मैक्सिमम क्लिक लेंथ इसमें 3 है, तो ये सब जो है वो मैक्सिमम लेंथ के हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में मैक्सिमम क्लिक की लेंथ क्या है 3। इससे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल एड बिलोंग्स टू एल स्पेस, और हमने इसमें ये भी शो करना होता है कि ये प्लेनड्रॉम बन रहा है या नहीं।
ठीक है। क्वेश्चन हमें किस तरह से आएगा इसमें, ओके, इस तरह से हमें गिवन होगी वैल्यू x की और y की, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 101 प्लस 1 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। अब हमें चेक करना है प्लिंड्रोम है ये या नहीं। प्लिंड्रोम क्या होता है कि इसका रिवर्स भी सेम हो। अब इसका रिवर्स क्या है, 0 0 0 1, सो इट इज़ not equal to, it is not equal to 1002, so it is not प्लिंड्रोम, ठीक है। ये इसको हम इस तरह से बस प्रूव करेंगे, छोटा सा इसका प्रूव है। सर जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं वो थे हमें जो 2026 में ही आए हैं क्वेश्चंस ना, टॉपिक में ही। इससे रिलेटेड तकरीबन 5-6, इससे सेपरेट 5-6 टॉपिक्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा एक ये चीज़ है कि हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, अगर हमें उनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कोई भी, तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन है CNF3 बाउंड अक्रेंस, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमने क्या करना होता है, हमने देखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, ईच वेरिएबल्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करना है। सपोज x1 है, x1 इसमें आया है 2 टाइम्स, x2 इसमें आया है 2 टाइम्स, x3 इसमें 1 टाइम्स, x4 इसमें 1 टाइम्स, ठीक है। यानी कि ये जितने भी इसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं सब लेस देन इज इक्वल्स टू 3 हैं, यानी कि 3 से कम टाइम्स यूज़ हुए हैं या 3 के इक्वल हैं। 3 के इक्वल तो वैसे इसमें कोई भी नहीं है, तो लेस देन 3 और 3 के अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा CNF3 बाउंड है वो अकर कर रहा है एज ईच वेरिएबल लेस देन इक्वल है 3 के, सो belongs to CNF3 बाउंड। ये इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने देखा है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कल आए हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी से थे। जब आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट जैसे CNF3 बाउंड का कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आप क्वेश्चन कर लेंगे इजीली सॉल्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डबल सेट। डबल सेट के लिए आपने क्या लाइन जो है वो मस्ट याद रखनी है, वो ये है कि डबल का क्या मतलब होता है, 2, इट विल ट्रू फॉर 2 असाइनमेंट्स। ये लाइन आपने याद रखनी है। डबल का मतलब है कि 2 असाइनमेंट्स के लिए ये ट्रू होगा, बाकी सब असाइनमेंट्स के लिए ये फॉल्स होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जैसे वो ट्रू सेट वगैरह। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये पहले एग्ज़ाम में आया होगा, 2019 में आई थिंक आया है। हम क्या करेंगे, लेंथी इक्वेशन है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड 5। x1 और इसी तरह ये है x3 और x4 कॉम्प्लीमेंट। जी, ये टाइम को सेव करने के लिए मैंने जो है वो सब इसकी ऑलरेडी लिख ली है ये, ठीक है, 5 इक्वेशंस। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब जो है ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये सारी वैल्यूज़ x1 x2 x3 4 की इसके अंदर पुट करेंगे और जो आंसर आता जाएगा वो हम इसमें लिख लेंगे। और ऑपरेटर है इसमें यूज़ हो रहा, पहले ये वाला ये 5 वाला पहले फिल कर लेते हैं। ये क्या है, x1 का कॉम्प्लीमेंट, तो x1 में जो चीज़ें हैं उसका ऑपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट 8 ज़ीरोज़ हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, 0 का ट्रू 1 हो जाएगा ना। एंड 8 0 और यहाँ पे अब फॉल्स। ओके, अब x4 फाइंड करते हैं। इसमें क्या है, x2 और x4, x2 एंड 4 इनका इनका और ऑपरेटर लेना है, x2 एंड x4, ठीक है।
इससे इसमें थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करके इसको फास्ट करते हैं। दोनों का कोई निगेशन नहीं है तो ये वाले ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 1 है और इधर भी 1 1 है, ये भी ट्रू आ जाएंगे। अब ये चीज़ें बच गई। इसमें भी जो एक्सट्रीम में जहाँ पे 1 1 है वो ट्रू हो जाएगा। अब ये रह गए चार ब्लॉक्स हमारे, दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, x2 और x4 करना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, x2 और x4 को देखना था। ठीक है, इसमें ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और उसके अलावा ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को देखते हैं, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाले में दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी दोनों फॉल्स हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, x2 और x4 दोनों। और उसके अलावा इसमें दोनों फॉल्स हैं, इसमें भी फॉल्स आ जाएगा। इस वाले में एक फॉल्स एक ट्रू है तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब x3 की बारी है, इसी तरह ये कंप्लीट टेबल हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये मैंने टेबल को फिल कर लिया है इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करके। अब लास्ट हमारी फाइनल इक्वेशन है ये वाली। इसमें क्या है, इन सब के जो आंसर है उसमें एंड ऑपरेटर, यानी हमने इसके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी अगर फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। ओके, फॉल्स है, एक भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स है, आंसर फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, आंसर फॉल्स, इसमें सब ट्रू है और इसमें भी एक फॉल्स है, आंसर फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और ये सब ट्रू है, इसमें भी फॉल्स है, नीचे सारी लाइन भी फॉल्स की है। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ दो आंसर हैं जो ट्रू आए हैं। इट विल ट्रू फॉर 2 असाइनमेंट्स, ओनली 2 असाइनमेंट्स, ओनली 2 असाइनमेंट्स के लिए ये ट्रू होता है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब कौन कौन सी असाइनमेंट के लिए ये ट्रू है? 0 0 1 1, 0 0 1 1 और 0 1 1 0 1 1, यानी ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की, x3 और ये x4। तो इन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है। और एंड पे हम लिखेंगे एज इट ओनली ट्रू फॉर ओनली 2 असाइनमेंट्स। तो ये जो है हमारा डबल सेट्स है, दिस बिलोंग्स टू डबल सेट्स। टाइम स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आया था। आइडिया एक कि कॉपी इनपुट फ्रॉम टेप 1 टू टेप 2। ठीक है, कंपेयर सिंबल्स, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट होगी जिसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक, अब इसमें क्या करना है, लेट इनपुट लेंथ इक्वल है एन के। ठीक है, कॉपी का जो टाइम है वो कितना है, एन, एन बिग ओ एन। कंपेयर टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी हमें फाइंड करनी है, वो भी 0 बिग ओ एन है और टाइम भी बिग ओ एन। ठीक है, तो स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पेस भी बिग ओ एन है। इससे रिलेटेड आगे एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जब मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें क्या चीज़ लिख सकते हैं। छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स और एक दो देख लेते हैं। हाफ क्लिक, हाफ क्लिक भी एक कंसेप्ट है। क्लिक का हमें ऑलरेडी आइडिया है। और हाफ क्लिक सपोज 8 वर्टिसेस गिवन है। हाफ क्लिक का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल्स टू n/2, यानी कि 8 को डिवाइड कर दें 2 पे
तो आंसर आता है हमारे पास 4। तो हमारे पास हाफ लीग क्या होगा 4। आपके माइंड में जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा तो जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आप उसको हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड में क्या होता है, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ में होता है ये डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या होता है, अगर ए से बी में कोई पाथ है तो बी से ए का भी पाथ एग्जिस्ट करता हो। सपोज ए नोड है, बी नोड है, ए कनेक्टेड टू बी, देन बी आल्सो हैव अ पाथ फ्रॉम बी टू ए। अगर ये दोनों, अगर ए इंटू बी है लेकिन बी से ए का पाथ नहीं है तो ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। एक जैसे हमने डबल सेट की बात की थी कि 2 असाइनमेंट इसमें सेटिस्फाई करती हैं, इसी तरह ये मल्टी सेट के नेम से भी आ सकती है क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड हैमिल्टन पाथ। हैमिल्टन पाथ जो है वो डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड बोथ ग्राफ्स में हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ में हो सकता है और इसमें ईच नोड विजिट एग्जैक्टली वंस। हर नोड को हमने सिर्फ एक बार विजिट करना है, हर नोड को हमने एग्जैक्टली वंस विजिट करना है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड कोई भी ग्राफ हो सकता है और हमने अपना पाथ फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ये है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसमें से हमने हैमिल्टन पाथ फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट नोड है हमारी एस। एस से हम 2 तरफ जा सकते हैं, एक ए में और एक डी में। ओके, फर्स्ट हम डी वाला ट्रैवर्स करते हैं। एक बात याद रखनी है, ईच नोड विजिट एग्जैक्टली वंस। ओके, ईच नोड विजिट एग्जैक्टली वंस। एस हम डी में जा रहे हैं पहले, डी से आगे ए में नहीं विजिट कर सकते हम। ठीक है, ए की तरफ कोई नोड नहीं आ रही है। जी से अगेन ए की तरफ कोई नोड नहीं आ रही, ई की तरफ जा रही है और एच की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर सपोज हम ई की तरफ चले जाते हैं फिर हम एच की तरफ नहीं जा सकते, एच की तरफ जाते हैं तो ई की तरफ नहीं आ सकते हैं। और वैसे भी इनको तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये ए भी हमसे ट्रैवर्स नहीं होगा। तो जो एस से डी वाला पाथ है वो तो नहीं ठीक है। अब हम एस से ए वाला पार्ट ट्रैवर्स करते हैं। ओके, एस से हम चले गए ए में, ए से पाथ हमारा जा रहा है डी से हम चले जाएंगे जी में, ए से हम चले गए डी में, तो ये पाथ नहीं बन रहा। एस से हम डी में चले गए, डी से हम जाते हैं सॉरी एस से ए में चले गए, ए से डी में, डी से हम ट्रैवर्स करेंगे ई, डी से हम ट्रैवर्स करेंगे ई। ओके, एस से ए से डी से ई से अगेन हम जी से एच से टी। तो हमारा क्या पाथ बन गया, एस ए डी ई जी एच टी। एक हमारा पाथ ये बन गया। एक पाथ और इसमें बनता है, वो भी हम फाइंड करते हैं। एस से पहले हम मूव करेंगे ए पे, एस से ए से हम डायरेक्ट चले जाएंगे ई पे जी पे। जी से अगर हम वापस आ जाएं, ठीक है, जी को एक दफ़ा ट्रैवर्स कर लिए, इसको भी जी से वापस आ जाएं हम इस नोड के थ्रू ई पे, ई से हम चले जाएं डी पे। ठीक है, डी से डायरेक्ट फिर एच पे, एच से अगेन टी पे। तो ये भी हमारा एक पाथ बनता है, एस ए जी ई डी एच टी। तो ये दोनों जो पाथ है वो हैमिल्टनियन पाथ है, इसके अलावा और पाथ नहीं है इसमें।
ठीक है। हर नोड को हमने एग्जैक्टली वंस विजिट किया है और कोई नोड रिपीट नहीं किया और ये डायरेक्टेड ग्राफ है। सीक्वेंस को भी डायरेक्शन को भी हमने फॉलो किया। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरलाइजिंग जियोग्राफी गेम, फाइंड विनिंग स्ट्रेटजी। थोड़ा सा इस गेम के बारे में समझते हैं। इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर 1 you can say P1, player 2 P2। ठीक है, ये हमने वैसे इसको डिनोट किया है अपने ग्राफ में यूज़ करने के लिए। अच्छा, इसके रूल्स क्या हैं गेम की कि एक नोड जो है वो एक दफ़ा विजिट होगी, ठीक है, टर्न बाय टर्न, और प्लेयर 1 जो है वो गेम स्टार्ट करेगा और स्टार्ट होगी स्टार्टिंग नोड से। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब प्लेयर 1 स्टार्ट करेगा, प्लेयर 1 दोनों प्लेयर सपोज यहाँ पे हैं, ठीक है, प्लेयर 1 एंड 2। फर्स्ट टर्न प्लेयर 1 की है, प्लेयर 1 अपना मूव करता है 2 पे। अब प्लेयर 2 की बारी है, प्लेयर 2 ने जो है वो नेक्स्ट पे मूव करना है। ऑलरेडी विजिट, ये तो विजिटेड होगी ना, अब विजिटेड क्योंकि प्लेयर 1 इस पे चला गया है तो इसको स्किप करना है, इस पे नहीं मूव करेगा। प्लेयर 2 की मूव आ गई है, प्लेयर 2 उसी पाथ को फॉलो करना है। अभी हमारे पास प्लेयर 1 के पास 2 ऑप्शन थी पहले, या तो वो 2 पे मूव कर सकता था या वो 3 पे मूव कर सकता था, ठीक है। तो प्लेयर 1 ने अभी ये वाला चूज़ किया है, ठीक है। हम नेक्स्ट एक और पार्ट चूज़ करेंगे, ये वाला। फर्स्ट हम इससे चलते हैं। अच्छा जी, प्लेयर 1 ने 2 पे चला गया, अब प्लेयर 2 चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी विजिटेड हो गई। अब प्लेयर 1 की टर्न है, प्लेयर 1 यहाँ पे चला जाएगा 5 पे। अब प्लेयर 2 की मूव है, एरो जा रहा है यहाँ पे, तो प्लेयर 2 यहाँ मूव कर देगा। अब प्लेयर 1 की टर्न है, ठीक है। अब टर्न किसकी है, नाउ टर्न प्लेयर 1 की। प्लेयर 1 है 5 पे, 5 पे। अब 5 से आगे कोई मूव नहीं है, 5 से आगे बस ये मूव थी जिससे जो आगे कोई एरो नहीं निकल रहा। सपोज अगर यहाँ पे एक और नोड होती ना 6, तो प्लेयर 1 इधर आ जाता, ठीक है। अब ये नोड नहीं है, प्लेयर 1 स्टक हो गया, वो कहीं मूव नहीं कर सकता, तो प्लेयर 1 जो है वो लॉस कर गया और प्लेयर 2 जो है वो विन कर गया, ठीक है, इस केस में। अब हम जो है वो इसको दूसरी तरह से विजिट करते हैं। ओके, प्लेयर 1 प्लेयर 2 यहाँ पे, ठीक है। अब प्लेयर 1 ने फर्स्ट मूव किया यहाँ पे, अब प्लेयर 2 की टर्न है, प्लेयर 2 3 से एरो जा रहा है 5 पे, प्लेयर 2 आ गया यहाँ पे। अब देन अगेन प्लेयर 1 की बारी है, 5 से आगे कोई एरो नहीं जा रहा, प्लेयर 1 क्या हो गया, स्टक, 5 से आगे कोई एरो नहीं जा रहा, प्लेयर 1 लूज। जिसकी टर्न होगी अगर वो मूव नहीं कर सकता तो वो हार जाएगा, ठीक है, स्टक कर गया, वो लूज कर गया, तो प्लेयर 2 हैव विनिंग स्ट्रेटजी। ये पास्ट पेपर में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं को बाब ने अच्छे से प्रेजेंट कर देना है। और एक और हम इसकी एग्जांपल ट्राई करेंगे। और इसके अलावा जो है ना, इसमें आपने एक चीज़ और करनी है कि इससे रिलेटेड ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, ठीक है, वो एक दफ़ा स्टडी कर लेना है कि हम इसको लिखेंगे किस तरह। करना बिल्कुल इस तरह है, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको एक दफ़ा देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कैसे लिखना है। ओके, जनरलाइज जियोग्राफी गेम। इस क्वेश्चन में हमने प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों की विनिंग स्ट्रेटजी बतानी है कि प्लेयर 1 किस तरह से कौन सा पाथ चूज़ करे तो वो जीत सकता है, और प्लेयर 2 कौन सा पाथ चूज़ करे वो जीत सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्लेयर 1 प्लेयर 2 दोनों यहाँ पे, ठीक है। अब प्लेयर 1 के पास ऑप्शन सिर्फ यही है, फर्स्ट प्लेयर 1 ने मूव करना है ना, तो प्लेयर 1 चला गया यहाँ पे। अब 2 पे जाके 2 ऑप्शन हैं, एक 3 पे जा सकते हैं और एक 4 पे। हम पहले 3 वाला ऑप्शन रिवर्स करते हैं, प्लेयर 2 चले जाएगा 3 पे। अब प्लेयर 1 की बारी है, प्लेयर 1 चला गया 6 पे। अब प्लेयर 2 की बारी है, 6 से आगे कोई भी एरो कहीं पे नहीं जा रहा, तो प्लेयर 2 कोई मूव नहीं कर सकता, प्लेयर 2 स्टक, प्लेयर 2 लॉस गेम, प्लेयर 1 विन गेम। तो 1 2 3 6 ये जो पाथ है ये विनिंग स्ट्रेटेजी किसकी है, प्लेयर 1 की।
ओके, अब हम प्लेयर 2 की का करते हैं, ठीक है। प्लेयर 2 की विनिंग स्ट्रेटजी देखते हैं। अच्छा, प्लेयर 1 मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है। प्लेयर 1 मूव कर गया यहाँ पे। अब प्लेयर 2 की बारी है। 2 से जो है वो 2 वे जाते हैं, ठीक है। एक 4 पे और एक 3 पे। 3 पे जब हम गए थे तो प्लेयर 1 की विनिंग स्ट्रेटजी थी। अब हम 4 पे जाते हैं, प्लेयर 2। अब प्लेयर 1 की बात टर्न है। प्लेयर 1 चला जाएगा यहाँ पे, प्लेयर 2 चला जाएगा 6 पे। 6 से कोई एरो नहीं निकलता। प्लेयर 1 की टर्न है। प्लेयर 1 स्टक, प्लेयर 1 लूज गेम, प्लेयर 2 विन। और पाथ क्या है? 1 2 4 5 6। तो ये हमारा सोल्यूशन है। हमारे नोट्स में जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हम देख लेंगे किस तरह से लिखा हुआ है। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे प्लेयर 1 का विनिंग है ना, उसमें लिखा हुआ है प्लेयर 1 स्टार्ट एट नोट 1 नोट 1 पॉइंट टू 2 नोट्स, sorry, not 1 point only to node 2. From node 2 there are 2 possibilities, possible path, node 3 and 4 we can move here. इस तरह से आपने लाइन्स इसकी बना के लिख लेंगे। अच्छा, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल। अब हम बात करेंगे, अगर हमें कोई एल्गोरिदम आ जाता है, एल्गोरिदम हमने अभी सपोज प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो हम कोई भी प्रूफ थ्योरम वगैरह हमें आता है, हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब हमें आते हैं ना क्वेश्चंस, हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक साइड पे हमने वर्ड खोला होता है, एक साइड पे हमने पेंट ओपन किया होता है, एक हमने लेटेक्स ओपन किया होता है, और एक हमारा जो पोर्टल होता है जहाँ पे हम पेपर कर रहे होते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, हम वर्ड पे लिखते हैं, उसको पेंट में लेके जाते हैं, या लेटेक्स से फिर पेंट में, फिर पोर्टल में करते हैं। आपने वर्ड से स्क्रीनशॉट लेना है और डायरेक्ट जाके पेस्ट करना है अपने पोर्टल में, एंटर प्रेस कर देना है, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर जो आगे काम कर लिया उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसमें पेस्ट कर दिया। अगर एक स्क्रीनशॉट में काम पूरा आ रहा है तो इट्स ओके, वरना बेशक आप 2-3 स्क्रीनशॉट लगाएं और अपने जो है ना वो टाइम सेव करें। हम बहुत ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में, क्वेश्चन को सेट करने में वेस्ट कर देते हैं, और इसमें कोई हार्डली 2 to 3 सेकंड लगते हैं स्क्रीनशॉट पेस्ट करने में। एक इस तरह से आप अपना टाइम सेव करना है। दूसरा, जो लेटेक्स पे जाके आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप वर्ड के अंदर ही जो इंसर्ट के फंक्शन में जाके आती हैं क्वेश्चंस, वहाँ से लिखा करें। डायग्राम्स बनानी है बहुत ज़्यादा नीट और बहुत प्यारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड के अंदर जो जो फीचर्स अवेलेबल हैं उससे जल्दी से अपनी डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखना है। अब हम थ्योरम की बात करते हैं, और बात करते हैं थ्योरम हम किस तरह से वहाँ पे जो है वो अपने लिखेंगे। और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है, आप उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी टाइम ना लगाएं। ये नहीं कि आप उसी को डेकोरेट करने में, लॉन्ग क्वेश्चन सपोज 10 मार्क्स का, उसी में टाइम लगा रहे हैं, मैं इसमें तो पूरे मार्क्स ले लूँ, ठीक है। उसमें पहले मेन चीज़ें लिख दें, बाकी क्वेश्चन कर लें। अगर टाइम बच जाता है तो फिर उसको डेकोरेट कर लें जितना आपने करना है। ओके, ये 3 थ्योरम मैंने लिखे हैं यहाँ पे। एक है ट्रू सेट, 3 कलर्स NP कंप्लीट, और नेट सेट इज NP कंप्लीट। सपोज इनमें से कोई थ्योरम आपको आ जाता है एग्जाम में और आपको ये नहीं आते, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बस माइंड में रखनी है, ये मेंशन भी होती है साथ में ना क्वेश्चन में, बहुत रेयरली है कि मेंशन ना हो, ठीक है। नॉट सेट एंड नेट सेट, 3 सेट, ये सब थ्योरम जो है वो रिडक्शन के NP कंप्लीट में जो है ना, और वैसे दूसरे भी। अच्छा, रिडक्शन यानी कि हम सेट से रिड्यूस करके ट्रू सेट में जा रहे हैं, सेट नॉट इक्वल टू सेट से 3 कलर में, वो 3 सेट से NP कंप्लीट में। अच्छा, इन सब थ्योरम को जब हमने प्रूफ करना है तो हमारी लास्ट 3 लाइंस क्या होंगी। इसको सेट को लेके प्रूफ करना है तो हमारी ये लास्ट 3 लाइंस में हम लिखेंगे सेट लेस देन इक्वल है P, और जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है ट्रू सेट, ठीक है। सेट इज NP complete, so therefore true set
इज NP कंप्लीट। इसी तरह आप 3 कलर को देखते हैं, ये नॉट सेट से करना है। नॉट सेट लेस देन इक्वल है P 3 कलर, नॉट सेट इज NP कंप्लीट, therefore 3 color is NP complete। इसी जगह आप वो भी लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल सेट इज रिड्यूसेबल टू 3 कलर। इसमें भी ये फिक्स कर लें लाइंस, ये तीन लाइंस को आप याद कर लेंगे। ये 3 सेट, सिमिलरली 3 सेट लेस देन इक्वल है P नेट सेट 3 सेट is NP complete, therefore net set is NP complete। ओके, ये 3 लाइन्स होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और हम इसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये कि ये सब एल्गोरिदम्स जो हैं वो पॉलिनोमियल टाइम्स हैं। टाइम जो इनका है ना वो पॉलिनोमियल टाइम है। सिमिलैरिटीज बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इनमें ये चीज़ें कम से कम लिख लें। 5 में से 2-3 नंबर मिल जाएंगे आपको, 2 या 2.5 नंबर। पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, और ये भी सेम पॉलिनोमियल टाइम। और इसमें आप एक बात लिख सकते हैं, NP कंप्लीट और NL कंप्लीट, ये 2 कंसेप्ट हैं आई थिंक। तो NP कंप्लीट में भी 2 लाइंस फिक्स हैं, वो भी हम याद कर लेंगे। वो भी हर एक के स्टार्टिंग में आप जो है वो लिख सकते हैं। A language B is NP complete, क्योंकि हमने NP complete प्रूफ करना है ना, if it satisfy 2 conditions। ठीक है, अब वो 2 कंडीशंस की बात करते हैं और आपने ये 2 कंडीशंस हर क्वेश्चन के स्टार्ट में NP कंप्लीट वाले में लिख सकते हैं। B इज इन NP, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये B इज इन NP। नेक्स्ट एवरी A इज इन NP, every A in NP is polynomial time reducible to B। ठीक है, polynomial time reducible to B। अच्छा, ये लाइन भी हम फिक्स लिख सकते हैं, एक में ये भी और ये भी। एक आपको हिंट और देती हूँ, जो आप एक लाइन उसमें इंक्रीज कर देंगे सब में। अच्छा, a language B is NP complete if it satisfied 2 conditions। B जो है ना, B a language is B is NP, वो क्या होता है हमारा, ये चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी। ट्रू स्टैट इज NP complete, 3 कलर जो है ये B है हमारा, इस क्वेश्चन में ये B है, इस क्वेश्चन में हमारा ये B है जिसको हमें प्रूव करना होता है। तो ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज़। अच्छा, ये आप देखिए कि कितनी ज़्यादा लाइंस बन गई हैं। अब सेंटर में जो है ना, ये जो स्पेस है ये है हमारा, ये वाला जिसको जो हमने इसको प्रूव करना है। सपोज अगर हमें नहीं आता, वैसे तो हम इसको याद वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं याद किया, ये चीज़ें निकली। अब ट्रू स्टैट की बात आ जाती है। ट्रू स्टैट के हमने जब क्वेश्चंस पढ़े थे, एग्जांपल किया है, तो हमने उसमें क्या स्टडी किया था ट्रू स्टैट में कि इट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, यानी कि x1 हमने कहा था ट्रू हो, x2 भी 1 हो, x3 भी 1 हो। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस एग्जांपल को आप याद माइंड में रख के 2-3 लाइंस इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया जिसमें आपने इसके अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग लाइंस लिख लेनी है। अच्छा, अब 3 कलर्स की बात करते हैं सेंटर वाले के लिए। ठीक है, 3 कलर्स में क्या आप ये चीज़ें नहीं लिख सकते? आपके माइंड में नहीं आ रहा कि 3 कलर्स में 3 कलर्स हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, एक्स वाई जी सपोज, वैसे इसमें ये होता है एक्स होता है और एक उसका एक्स आई निगेशन एक्स आई और वाई कोई स्पेशल कलर होता है। एक्स सपोज एक्स और नॉट एक्स का मतलब होता है कि इसके ऑपोजिट कलर को लेना है, यानी कि अगर ये रेड है तो ये ग्रीन होगा,
तो आप इसमें ये चीज़ तो लिख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 3 कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और एडजेसेंट नोट जो है वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 कलर की एग्जांपल की थी, इसमें हमने ये बात की थी कि जो एडजेसेंट नोट है वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस तरह की आप 2-3 लाइन्स लिख सकते हैं। अब नेट सेट की बारी आ जाती है। नेट सेट का हमने क्वेश्चन नहीं किया है, तो इसमें मतलब इस तरह के थ्योरम तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मैंने आपको एक हिंट दिया है कि अगर आप ये फॉर्मेट ऊपर और नीचे वाला लिख लें और सेंटर में जो है ना वो कोई भी इससे रिलेटेड 2-3 लाइन्स लिख दें, तो अब मेरे ख्याल से आपके 5 में से 3 मार्क्स दे देंगे यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, और इसके अलावा पेपर में टाइम कैसे सेव करना है वो चीज़ भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। एक क्वेश्चन नया रह गया है, वो हम कर लेते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू स्केड्यूल। प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू स्केड्यूल, एफ इज लिस्ट ऑफ फाइनल एग्जाम्स, एस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, नो स्टूडेंट टेकिंग 2 एग्जाम इन सेम स्लॉट। कोई भी स्टूडेंट जो है वो सेम 2 एग्ज़ाम जो है वो सेम टाइम स्लॉट में नहीं दे सकता। एच हमारे पास होता है इसमें एच 3, यानी कि हम 3 स्लॉट्स इसमें बनाते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट 1 को ग्रीन कलर असाइन किया है, स्लॉट 2 को ब्लू एंड स्लॉट 3 को रेड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एग्ज़ाम स्लॉट नॉट इंक्लूड और इंक्लूड। सबसे पहले हम एग्ज़ाम 1 की बात करते हैं। स्लॉट 1 एग्ज़ाम 1 नॉट इंक्लूड 1 के साथ जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं वो ये 2 4 6 7, 1 2 1 4 1 6 1 7, यानी कि जो ऑलरेडी इंक्लूड हैं 2 4 6 7, ये एग्ज़ाम 1 के साथ पेयर्ड हैं, तो हमने ये इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये नॉट इंक्लूड। अब स्लॉट 1 में क्या इंक्लूड करना है, नॉट इंक्लूड इन स्लॉट। जो इसमें नहीं है वो हम कर सकते हैं। हम ऐसे करेंगे कि 3 की स्लॉट बना लेते हैं। 3 स्लॉट्स हमने बनानी है, 9 टोटल हमारे एग्ज़ाम है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, ओके। 1 एग्ज़ाम 1 एक तो खुद आएगा, उसके अलावा 2 3 मिसिंग है, 3 हम ऐड कर लेते हैं। 4 के बाद 5 मिसिंग है, 5 हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बस 3 की हमने ये जो है वो एक स्लॉट में इंक्लूड कर लेंगे, ये हम स्लॉट 1 में इंक्लूड करेंगे। अब आ जाती है स्लॉट 2, और एग्ज़ाम भी हमारे पास 2 है। ठीक है, एग्ज़ाम 2 में देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है, जो हमने अब इंक्लूड नहीं करना। 3 4 5 9, 3 4 5 9, ओके। 3 4 5 9 ये हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अब इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। एक तो 2 सेकेंड एग्ज़ाम है, 2 इंक्लूड करेंगे, 2 इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद 3 4 5 6 मिसिंग है, 6 और 7 भी नहीं है, 7 भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर सपोज जो चीज़ें मिसिंग है वो पहले वाले स्लॉट में इंक्लूड होती तो हम इसमें तब उसको इंक्लूड नहीं करते। अब हमारे पास एग्ज़ाम 3, यहाँ 3 एग्ज़ाम बनता है ना, लेकिन 3 नहीं करेंगे क्योंकि 3 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इनमें क्या मिसिंग है, 3 के बाद 4, तो हम एग्ज़ाम हमारा होगा 4 और स्लॉट हमारी होगी 3rd। अब 4th एग्ज़ाम का हम एनालिसिस करेंगे। वेयर इज़ 4th एग्ज़ाम, 4th एग्ज़ाम इंक्लूड 5 एंड 7, इसमें 5 और 7 ऑलरेडी है जो हमने इंक्लूड नहीं करना। अच्छा जी, अब क्या रिमेनिंग है, यहाँ से हम वैसे भी अगर देख लें 1 2 3 हो गया है, 4 एक तो आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 और 9 रिमेनिंग है, ये 3 की स्लॉट जो है वो रेडी होगी। तो हमारी स्लॉट जो इंक्लूड है, हमारा फाइनल आंसर क्या है, स्लॉट 1 इक्वल्स टू 1 3 5, slot 2 is equals to 2 6 7, slot 3 is equals to 4 8 9। अच्छा, इनको हमने कलर कौन से असाइन किए थे, ग्रीन, ये ब्लू नोट्स और ये हमारी रेड नोट।
स्पेस कम है, मैं ऊपर वाला रिमूव करने लगे, हमने ट्री ड्रॉ करना है अब इसका। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो हमें पेयर गिवन थे क्वेश्चन में, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। 1 कनेक्टेड था 2 से, ठीक है, इसके अलावा 1 कनेक्टेड 4 से, 1 कनेक्टेड 6 से, 1 कनेक्टेड 7 से। इसी तरह हम बाकी बी में ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ओके, ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस पर कलर्स मेंशन करते हैं। 1 का कलर है ग्रीन, 3 का कलर है ग्रीन और 5 का कलर है ग्रीन। उसके बाद 2 ब्लू है, 6 ब्लू है और 7 ब्लू है। उसके बाद आ जाता है 4 8 9, ये रेड है। तो जब हमने इनको कलर कर दिया तो कोई भी जो नोड है, ये ग्राफ मैंने बहुत रफ सा बनाया है, तो कोई भी एडजेसेंट नोड है वो सेम कलर की नहीं है, जिसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। एक्चुअली ये ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा। ग्राफ मेरे वाला भी सेम है, बट ये कि वो बहुत रफ बना हुआ है। आप लोग इसको पॉज करके यहाँ से आइडिया ले लीजिएगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मेरे वाला भी सेम है बट वो बहुत रफ है, तो आप इसको पॉज करके यहाँ से आइडिया ले लीजिए।